में उसमें कुछ पार्षदों के साथ भाजपा के सत्ताधारी नेताओं ने हाथापाई करी है। क्या आपका रुख है और क्या आपका आने वाला समय में रहने वाला है? देखिए, जो चीजें सदन के अंदर होती हैं, सदन के लोग उसकी गरिमा को बना के रखते हैं, लेकिन सदन के बाहर जो हुआ वो एक तरह का प्रदर्शन था, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करती आई कि चुने हुए लोगों को उन्होंने निलंबित किया और अपनी मर्जी के से कानून जो है वहां पास कराए। लोकतंत्र की हत्या जो है सरेआम की, और संविधान को कुचलते हुए उन्होंने जो है इस दमन कार्रवाई को आगे बढ़ा। वही सीख लेके मेरठ के जो हमारे मेयर और जो मेरठ में भाजपा जुड़े नेता, चाहे वो मंत्री जी हों सोमेंद्र तोमर जी, चाहे वो धर्मेंद्र भारद्वाज जी हों जो एमएलसी हैं, या मैं उनकी पार्टी के महानगर के नेता या उनके पार्षद, जिस तरह का दमन कल उन्होंने यहाँ किया, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के इस बात को राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूं, ये एक तरह का प्रदर्शन है जिसकी शुरुआत कल यहाँ हुई है। शपथ में अन्य पार्टी के लोगों को मारा पीटा गया था, सभासदों को, अब दोबारा से टारगेट किया जाए। अगर इसके खिलाफ हम लोग नहीं लड़े तो हो सकता है कल इनका सदन में घुसना भी भारी हो जाए, वो इनको घुसने भी ना दें। और हो सकता है, मैं धन्यवाद दूंगा दोनों सम्मानित पार्षदों को जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां निलंबन हुआ, इनका भी निलंबन हो सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि कल जब मेरी कुलदीप से बात हुई, उन्होंने मुझे जो घटना बताई, और उन्होंने एक घटना ये बताई कि जिस तरह से हमें मारने पीटने के बाद थाने में बंद कराया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें जाति सूचक गालियां दी गई, और उसके बाद थाने पे जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के रहते जिस तरह से भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किया और वो जिस तरह की शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कल अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा ना करती, पुलिस पे सब लोगों का, मेरठ की क्रांति धरती का दबाव ना होता, तो कल हमारी जली हुई लाश कई नाले वाले से बरामद होती, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहे थे कि इनको बाहर निकालो जाति सूचक गाली देते हुए, और इन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। इनको बताओ सदन में कैसे बोला जाता है। तो मैं समझता हूं जनता ने इनको इसलिए चुन के भेजा है कि उनकी आवाज उठाएं, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलें और जनता के हितों को कार्य करें। तो ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, खाली कुलदीप की नहीं है, हम सब लोग, आशीष की नहीं, हम सब लोग इनके साथ हैं। और हर पटल पे जो हमारे साथी हैं वो सदन में और सड़कों पे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जब तक उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, हम लोग इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उनका संरक्षण करना भी हम पुलिस से भी कहेंगे, वो जिम्मेदार निभाए, इनका संरक्षण करें। उनको भय है, उन्होंने मीडिया के साथियों के सामने बताया कि उनकी जान खतरा है, और मैं भी ये समझता हूं कि उनकी जिंदगी के भय बना हुआ है। इसलिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और सभी दलों के नेताओं से मैं कहूंगा कि वो नजर बना के रखें कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और हम लोग 10 तारीख में एक पहले से इंदु शेखर जी के मामले में जब उनकी हत्या हुई थी, उसमें एक पंचायत रखी गई थी, उस परिवार ने रखी थी, उसी पंचायत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 10 तारीख को मैं सभी दलों से मांग करूंगा, और स्पेशली अपने दल के लोगों से, कि वो बढ़ चढ़ के जो है उस पंचायत का हिस्सा बने। और वो पंचायत इस दमन के खिलाफ है, जो कुचलने का काम, विरोध को, विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है सरकार, ये उसी खिलाफ है। जो न्याय जन्म से अधिकार है उसको नहीं लेने दे रही है, और न्याय में बाधा बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और प्रशासन पुलिस के लोगों को मजबूर कर रहे हैं, ये उसी दमन के खिलाफ। तो 10 तारीख को जो पंचायत होगी उसमें देश भर के लोग जुटेंगे। वो पंचायत इसलिए है कि न्याय जन्म से अधिकार होते हुए भी यहाँ सरकार न्याय नहीं लेने दे रही, और जिस तरह का तमाशा किया गया इस समाज को अपमानित करने का काम, ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने राजस्थान में भी ऐसे दमन करने वाले चेहरों को सदन से बाहर रखने का काम किया, और यहाँ भी हम लोग भविष्य में तय करेंगे कि ऐसा दमन, सार्वजनिक रूप से दमन करके एक समाज को नीचा दिखाने वाले लोगों को भविष्य में सदन में ना घुसने दिया जाए, इसका भी इंतजाम हम लोग यहाँ करेंगे। बीजेपी के पार्षद सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि भारतीय जनता पार्टी पे इसके अलावा कोई हथियार नहीं। आप ये महसूस करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका सब कुछ है, तो ये घटना रात को 7 बजे क्यों सामने आई? दिन में इतना बड़ा बवाल हुआ, जब ये इनकी सार्वजनिक वीडियो वायरल होगी, पिटने छिटने की, अपमान की वीडियो वायरल होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी की हथियार क्यों मिला? मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं, पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो मीडिया के पास भी मीडिया को मिल जाएगी सदन में से, और कुछ लोगों के पास होगी भी। आप सब जानते हैं कि वहां क्या हुआ। और मैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को मानने वाले लोग जो महिलाओं का सम्मान करते। बाबा साहब ने तो कहा, मैं किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी देश प्रदेश की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। हम बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने वाले लोग, जिन्होंने हाथरस में अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी,
जब ये भाजपा के लोग जो हैं दमन कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम उस परिवार को एक नौकरी और एक घर देंगे, आज तक तो नहीं दे पाए। ये बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, मुझे खेद है, वो भी हमारी बहन है। अगर उसके सम्मान में जरा सी भी तकलीफ आएगी, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन को ढाल बनाओ, ये बहुत लंबे समय से होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो महिलाओं को ढाल बना के, हथियार बना के यूज किया जाता है। मुझे इस बात पर खेद है। वो हमारी बहन है, उसके सम्मान की रक्षा करने में हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भ्रष्टाचारियों का साथ देना उनको भी नहीं चाहिए। जो कल हुआ है सार्वजनिक रूप से सब देखा, हर चीज की वीडियो है और सम्मानित पार्षद आपके सामने कह चुके हैं कि अगर इससे बड़ी बात नहीं होती, अगर हमारा एक उनके सम्मान में 1% भी अगर हमारी गलती निकल जाए तो हमारे सर कलम कर लीजिए। मुझे समझता हूँ सारी सजा के लिए तैयार है, इससे बड़ी बात नहीं होती। ये बहुत पुराना फंडा, ये पुराना हो गया है। तभी 7 बजे पूरी योजना बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि उनको ये पता लगा कि ये लोग, वो पहले प्रयास करते ये लोग डर जाएं, पुलिस के सामने समझौता कर लें, ये नहीं हार माने, तब ये पूरा षड्यंत्र किया गया। इसको हम लोग बखूबी जानते हैं, इससे हम घबराने वाले। कोई अल्टीमेटम नहीं है। ये जनता इस बात को देख रही है कि सरकार के लोग किस तरह से सभी दलों का दमन कर रहे हैं। जो आवाज उठा रहा है, चाहे वो मैंने आपको कहा दिल्ली के सदन में उठाए या यहाँ सदन में उठाए, उनको क्या तो झूठे मुकदमे लगा के निलंबन कर रोक दे रहे हैं, या फिर उनके साथ मेरठ में तो अति होगी है, क्योंकि यहाँ अलग प्रथा है। यहाँ मारपीट करके उनमें भय पैदा करने की कोशिश, ये भय नहीं पैदा होने वाला। इससे बुरे बुरे दौर, अंग्रेजों के दौर देखें, तानाशाही के तमाम दौर इस देश ने देखे हैं। ये तो मेरठ है, ये क्रांतिकारी वो धरा है जिस 10 में 18 सत्तावन क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्टार्ट हुई, माता जी वाल्मीकि जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुई। ये कोई धरती को झुकने वाली धरती थोड़ा ही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक तौर पर भी इस अपमान का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मुख्यमंत्री जो बात करते हैं दलित सम्मेलन करने की, ये दलित सम्मेलन का असली सच ये है, यही भाजपा का चाल चरित्र है जो कि पर्दे के पीछे छिपा रहता है। अब सामने आ गया। यहाँ घटी है, यहाँ के बहुत सारे सम्मानित पार्षद जो वर्तमान में हैं या पूर्व के भी हैं, वो भी मेरे टच में हैं। लगातार उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। कल मैंने दोनों जो पार्षद भाई हैं छोटे, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनसे बात की थी और मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि जो कमजोर वर्गों के लोग हैं वो राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, न्यायी व्यापार के तौर पे करते हैं, अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए करते हैं। ये चुने हुए लोग हैं जिनको जनता ने विश्वास के साथ चुन के भेजा। जब इन्हीं का अपमान होगा, इन्हीं के साथ ज्यादती होगी, तो इनके साथ के लोगों को भी, इनके समाज के लोगों को भी, और हर एक उस न्यायपसंद व्यक्ति को पीड़ा होगी जो संविधान में, मानवतावाद में, भाईचारे में भरोसा रखता है। उन सबको पीड़ा होगी। तो मुझे जाना था, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मैं भीमा कोरेगांव जाता हूं हर साल। जैसे मैं मुजफ्फरनगर पार किया मैंने, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि भाई मैं इनसे बिना मिले चला जाऊं। तो मैंने मुजफ्फरनगर पार करने के बाद दोराला से अपने सीनियर साथियों से फोन करके कहा कि यार फ्लाइट तो दूसरी भी हो जाएंगी, लेकिन अगर आज उनके दर्द में नहीं खड़ा हुआ तो शायद मैं रात को सो ना पाऊं। फिर मैं इसलिए यहाँ चला आया। और मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मैंने आज मेरठ को भी उससे ट्रेन के आंखों से भी देख लिया कि मेरठ के क्या हालात है। फिर अभी हमारे बीच जो एक सम्मानित पार्षद जिनके साथ अन्याय हुआ, वो हमारे बीच में, हमारे छोटे भाई भी हैं। आप सब जानते हैं कल क्या हुआ। तो मुझे लगा कि जब ये लड़ाई, अब क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई की कमान थाम ली है कि वो इसको लड़ना चाहते हैं, तो फिर हम सब लोग उनके साथ हैं। आप और मैं बेहतर जानते हैं कि पिछली बार बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ था मेरठ में। पिछली बार भी कुछ पार्षदों को पीटा गया था शपथ में। और अब जब दूसरी मीटिंग, बोर्ड की दूसरी मीटिंग में भी जो सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो मंत्री जी करवा रहे हो, चाहे मेयर साहब करवा रहे हो, और चाहे एमएलसी साहब या कोई भी जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने पैसे के आधार पर ये हासिल किया है, उनके भ्रष्टाचार पे अगर कोई बात करता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब कल हमारे छोटे भाई ने जो सम्मानित पार्षद उनके भ्रष्टाचार पे बात की, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और उन्होंने कुछ गुंडे वो साथ रखते हैं इस तरह के कि जो डरा के दबा के राजनीति कर सके, लोगों को रोक सके, झूठे मुकदमे, तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे।
कल यही हुआ कि जब इन्होंने अपने क्षेत्रों की बात रखी तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और खामियाजा ये हुआ, कीर्ति का तो कोई रोल भी नहीं था, विवाद भी दूसरे पार्षद साथी के साथ हो रहा था। इसने तो जिम्मेदारी अदा की कि वो बोर्ड है उसकी गरिमा बनी रहे उस सदन की, और इसने रोकने का काम किया। तो उन्होंने हथियार के तौर पे इसी के साथ मारपीट की और बहुत ज्यादा की। जो चीजें सदन के वो जो सदन है उसके अंदर होती समझ आती, लेकिन सड़क पे लाके पीटने का मतलब ये है कि विपक्ष के सभी पार्षदों को संदेश दिया जाए, विपक्ष के सभी नेताओं को, दलों को संदेश दिया जाए कि अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ोगे या कोई बात रखोगे, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाओगे, तो हम आपको पीट के भी आपका रास्ता रोक सकते। ये एक तरह का दबाव है। इस दबाव के आगे डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी ना पहले झुके ना अब झुके। कल वो बड़ी संख्या में थे, उन्होंने इसलिए इस घटना को अंजाम दे दिया। मुकाबला शायद बराबरी का होता तो उनको एहसास हो जाता कि मुकाबला कैसे होता है, लेकिन हम क्योंकि संविधान को मानते हैं तो रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते। पीट के फिर हमारे ही लोगों को बंद करवा दिया। ये भी एक अलग तरह का कानून बन गया, अलग तरह की जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। जो पीड़ित है उसे बंद करवा देते। और मुझे जान के बड़ा दुख हुआ जब भरी आंखों से मुझे हमारे सम्मानित पार्षद ने बताया कि वो हमें ढूंढ रहे थे, पूरा उन्होंने थाने की घेराबंदी कर ली। अगर कल पुलिस के साथियों ने अपनी जिम्मेदारी ना अदा की होती तो वो हमें थाने में ही जिंदा जला देते। वो पेट्रोल वेट्रोल लेके घूम रहे थे, सरिये वरिये तलवारें लेके। इसका मतलब ये मेरठ वो धरती है जो क्रांति की धरती है, जहां कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई, 10 मई 1857 को। उस धरती पे क्रांति यानी के लोगों की हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में, इसको आजकल अपराध माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उन आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने का काम जला के मार के करने का प्रयास सरकार के लोगों ने किया। आप जानते हैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं। आप देखे सरकार के एक मंत्री कैसे कूद कूद के दलितों का दमन कर रहे थे, और वो तो अपने पद का भी दुरुपयोग, अपने पद की गरिमा को भी नहीं बचा पाए। दूसरे जो एमएलसी हैं उन्होंने भी क्या रोल अदा किया आपने वो देखा। ये वही सरकार, उसी सरकार के नेता जो अभी कुछ दिन पहले जिन मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन कर करके दलितों के हितैषी होने का दावा कर रहे थे। ना भाजपा के लोग कभी दलितों के हितैषी थे, ना पिछड़ों के, ना मुसलमानों के, ना ईसाइयों के, ना बौद्धिस्टों के, ना जैनों के, ना आज है, ना ही वो किसी न्याय पसंद अपर कास्ट के लोगों के भी वो किसी के समर्थक नहीं है। उनका एक एजेंडा है, जो भ्रष्टाचार में उनके साथ शामिल है, जो उनके लूटपाट में शामिल है, वो उनका अपना है, बाकी सब लोग उनके पराए। और वो ये सोचते हैं समय समय पे कभी इसी को अकेला करके पीट लो, कभी इसको। ये काम अब बंद हो जाएगा मेरठ में, क्योंकि कल का जो अपमान है वो पूरे समाज का अपमान है। जांच का भी इनकी रपट भी दर्ज है, आदेश कर दिए उन्होंने। क्या चलो आईडी लगाओ, चलो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अग्रस्त, उन तब लोगों का जो अपने है लोगों की आवाज उठा रहे। और आप विश्वास करो, पूरे देश से मुझे फोन आए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ विपक्ष की भूमिका में सबने मुझसे कहा कि भैया ये तो सरासर अन्याय है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को मैं बहुत जिम्मेदार दोहरा रहा हूं कि अगर कल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ना अदा की होती, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस के साथियों का, तो आज हम इनकी जली हुई लाशों को शायद थाने से कहीं से उठा के या फिर किसी नाले वाले से उठा के लेके आते। ऐसा जो है कल का माहौल जो है वो मेरठ में उन लोगों ने बनाया। उनको ऐसा लगता है कि इनकी आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, और ये अपने लोगों की आवाज उठाते, इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मगर मैं समझता हूं कि जहां न्याय होता है वहां न्याय के लिए आवाज भी उठती है। देश जो है क्रांतिकारियों का देश है। हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, इनकी क्या हैसियत है? अगर कोई ये गलतफहमी में बैठ गया है आज जिस सत्ता के दम पे, और मैं तो सोचता हूं उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके सदन में आज बैठने में इन लोगों का रोल है। तो हमने राजस्थान में भी ये करके दिखाया कि जिन्होंने कमजोर वर्गों पर उत्पीड़न किया, ऐसे कई सारे लोगों को हमने सदन में घुसने नहीं दिया। ये बात मेरी उन लोगों तक जाएगी जो आज जुल्म की जो है, क्योंकि सत्ता जो है ना, सत्ता एक नशा है, सत्ता का एक अहंकार होता है, उसमें आदमी पागल हो जाता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। कल जो व्यवहार था वो ऐसा ही था, वो किसी सम्मानित जनप्रतिनिधि जैसा व्यवहार नहीं था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि जो सत्ता का अहंकार है, ये जनतंत्र के आगे, लोकतंत्र के आगे नहीं चलता है। मेरठ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और हर न्याय पसंद व्यक्ति इस कल के अन्याय को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि चुने हुए लोग। अब मैं ये भी समझता हूं कि एक हथियार उनके पास है, जिसको आपके सामने घटनाक्रम के तौर पे कल दिन में जब ये पूरी घटना, शायद कोई मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों ने कोई सफाई दी थी या कोई आरोप लगाया था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई
एक हथियार आजकल बीजेपी के लोग यूज कर रहे हैं कि महिला अपमान हुआ, और हम आप पर जानते हैं किस तरह से बहन बेटियों को हथियार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से करती आ रही, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया जा सकता है। मैं उस पर बिल्कुल, मेरा स्पष्ट कहना है कि वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, और वो बिटिया जिसके बारे में, बहन जिसके बारे में कह रहे, वो हमारी बहन। अगर उसके अपमान पे उसकी इतने सी भी आंच आएगी तो हम अपनी गर्दन जो है देने के लिए तैयार है, अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन उसको हथियार बना के अगर आप दलितों को दमन करने का, उनको जान से मारने का, उनको जला के मारने का, उनको बेइज्जत करने का, उनके कपड़े फाड़ने का काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब चीज रिकॉर्डिंग में, कोई चीज सदन की ऐसी नहीं जो रिकॉर्डिंग में ना हो। एक एक चीज गवाही के तौर पे है कि वहां क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरह से एक जिम्मेदार सम्मानित पार्षद को नीचा दिखाते हुए लाकर सड़क पर मारने पीटने का प्रयास किया। यही उत्तर प्रदेश की सरकार का यही चाल चरित्र, भाजपा का यही चाल चरित्र है कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, जो और न्याय पसंद अन्य जातियों के लोग हैं, उनको किस तरह से अपमानित किया जाए। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, दल बल सब चीजों से ऊपर हटके, ये इंसानियत की बात है, ये न्याय की बात है। हम, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सम्मानित पार्षदों के साथ है। उनकी लड़ाई सड़क से लेके कोर्ट तक, जहां तक भी हम लड़ सकते हैं उसको लड़ेंगे। इनको किसी भी कीमत पे अगर इनके साथ दमन करने का प्रयास सरकार करेगी डराने के लिए, तो उस पे हम पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी भी कीमत पे अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अगर भविष्य में भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति पे सरकार के लोग शोषण करेंगे, उसकी आवाज बनने का काम हम लोग करेंगे। और क्योंकि इंदु शेखर के मामले में लंबे समय पहले एक घटना यहां गई थी, आपने देखा होगा किस तरह से एक मजदूर की, मिस्त्री की हत्या जो है उसको अपने पैसे मांगने पे की गई थी, और आज तक उसमें जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार सभी लोग नहीं हुए। उसमें भी शायद 10 तारीख की पंचायत की कॉल समाज के जिम्मेदार लोगों ने यहां दी है। मैं खुद उस 10 तारीख की पंचायत में शामिल होऊंगा, और मैं बड़े पैमाने पर आह्वान करता हूं देश भर के लोगों से कि वो भी 10 तारीख की पंचायत का हिस्सा बने। अगर सरकार, पुलिस, सब लोग मिलजुल के दमन करने का काम गरीबों का करेंगे, निर्दोष लोग करेंगे, तो उनके खिलाफ आवाज आज नहीं तो कल उठानी पड़ेगी। और अगर इस बात में मेरठ चूक जाता है, जो क्रांति की धरा है, जिसने देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए पहली जो है आहुति दी, बलिदान दिया, अगर मेरठ चूक जाता है तो ये तो मेरठ का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो मेरठ का अपमान, पश्चिम का अपमान, कमजोरों का, गरीबों का, नौजवानों का अपमान नहीं होने देंगे। हम लोग इनके साथ हैं और हर पटल पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। इनके खिलाफ जो षड्यंत्र होंगे उनका भी मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग, सब लोग, सम्मानित हर जाति धर्म के पार्षद, पूर्व पार्षद यहाँ हैं, जिनको चिंता है कि मेरठ में जिस उम्मीदों से लोगों ने इनको वोट दिया, ये उनके काम कराने में सफल हो पाए, जिससे कि भविष्य में इनको अवसर मिले और ये आगे बढ़े। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका जो लाभ है इनको चुनने का, वो जनता को नहीं मिलेगा। और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों की बस्तियों में विकास हो, उनके लिए कोई प्रस्ताव आए, जब ये अपने हकों की बात करेंगे तो उनको इस अन्याय का सामना करना पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस लड़ाई को हम लोग जीत जाएंगे आप सबके सहयोग से। और ये जो संविधान है भारत का, इस संविधान में जो अवसर और अधिकार हमें मिले, न्याय का जो अधिकार मिला, उसके ताकत से हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। और मैं जिम्मेदार साथियों से कहूंगा, जो भी यहाँ के जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि मैं तो अचानक से आ गया, लेकिन इस लड़ाई को जो लोग पहले से लड़ रहे थे मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। इसलिए रखें, मैं सबसे पहले भाई कीर्ति से बात कहूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत भावुक दिख रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके साथ जो हुआ वो पीड़ा ऐसा ही नहीं है। मुझे इस बात का कष्ट है कि कल सत्ता के नशे में, दमन के में, अहंकार में उन्होंने जो अपमान आपका किया वो आपका नहीं है, वो पूरे कमजोर वर्ग का अपमान है। मैं आपकी भावुकता को समझता हूं, मैं आपसे विश्वास दिला कहता हूं, आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप हिम्मत बना के रखो। अगर पुलिस के जरिए आपका दमन करने का प्रयास किया जाएगा तो नहीं, ये भावुकता ठीक नहीं, तुम बहादुर योद्धा हो। कल वो बड़ी संख्या में थे, उनके पास ताकत थी, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने काम किया। इससे मत घबराओ, क्रांतिकारियों को इससे बड़े बड़े दुख सहने पड़े हैं छोटे भाई। आप याद करो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का बलिदान, मां गुजरी का बलिदान, आप याद करो। आप ऐसे जो है अगर कमजोर पड़ जाओगे, इससे हमें तकलीफ होगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा बड़ा भाई होने के नाते कि आप हिम्मत ना हारो, आप अपनी बात रखो। कल आपके साथ क्या हुआ और आपके साथ जो भी शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, आप रखो। हम सब लोग आपके साथ खड़े। आपके आंसुओं की कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी को
वोट की चोट से हमारे। मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 3 दिन पहले हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें जो भाजपा के जो लोग हैं उसमें मंत्री इन्वॉल्व है, एमएलसी इन्वॉल्व है, मेयर है और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है जो भ्रष्टाचार नगर निगम क्षेत्र में कर रहे थे। उसकी हमें कुछ क्लिप और ये फोटोग्राफी वगैरह मिली। हम उसका भांडाफोड़ करने वाले थे कल। तो उसके 3 दिन पहले हमने मीटिंग बुलाई थी विपक्ष के पार्षदों को कि बोलने नहीं देते ना, आवाज़ उठाने दे रहे थे। तो हमने एक अहम चीज़ रख रहे थे कि भाई एक बार ये बोल लेंगे, एक बार हम बोल लेंगे, भाई सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही विपक्ष में माइक आया माइक बंद कर देते हैं। उसी चीज़ के लिए हमने पूरी प्लान कि अपनी बात रखने के लिए प्लान बनाया था। उससे अगले दिन इन्होंने फिर अपनी मीटिंग बुलाई। इनका साफ एजेंडा था कि जैसे ही ये बोलना स्टार्ट करेंगे कुछ भी विवाद पैदा करके इन्हें मारना पीटना स्टार्ट कर देना है। अंदर मेरे साथी पार्षद को किसी को पीटना स्टार्ट करा, उसकी वीडियो भी आप लोगों ने सबने देख ली होगी। मैं उसे बचा रहा था, बचाने बाद जब मैंने भगा दिया उसको बहुत मारा उन्होंने घेर के। मंत्री मार रहा था, ये धर्मेंद्र जो एमएलसी ये मार रहा था, इसके गुंडे मार रहे थे। जब मैंने भगा दिया उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। पुलिस वहाँ जैसे तक मुझे बचा के ले गई। पुलिस ने थाने में कोई गुप्त कमरे थे वहाँ जाकर हमें बंद कर लिया। अंदर पुलिस थी, बाहर से ताला लगा दिया। और जब बाहर आवाज़ आ रही थी जोर जोर से, पुलिस वालों ने बाहर से ताला लगा रखा था। वे गेटों में हाथ मार मार के डंडे मार के चेक कर रहे थे कि कौन से में है। पुलिस ने भी अपने फ़ोन साइलेंट लगा दिए और ये कह रहे थे कि आज जैसे भी हाथों लगा देना, मार लो, जला दो, जो भी होगा देखी जाएगी। और बात रही रेखा जो पार्षद है, साथी पार्षद है, अगर एक भी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ मिले कि हमने उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई है तो जो भी सज़ा समाज के लोग, देश के लोग, कानून जो भी सज़ा देना चाहे, यहाँ तक कि हम खुद ही अपने सर कलम कर लेंगे। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं। और भी महिला पार्षद है जो हमारे साथ में थी, हमारे डिप्टी मेयर रंजन शर्मा की वाइफ बराबर हमें उन गुंडों को हमसे हटा रही थी। अगर हम महिला की कोई छेड़छाड़ या बदतमीजी की बात होती तो वो हमारे साथ क्यों लगती? आपने वीडियो में बराबर देखा होगा। तो वो ये भैया इनसे मुझे जान से खतरा है। मेरे रात पूरी रात पुलिस ने घर डेरा डाल कर रखा। और जो पुलिस वालों ने मेरी मदद करी, पुलिस के बड़े अधिकारी है, उन्होंने मुझे बार बार ये समझाया कि अपना फ्यूचर देख लेना, रिपोर्ट तो तुम कर रहे हो। भैया 3-4 घंटे थाने मुझे बैठा कर रखा। वो फ्यूचर की बात करते हैं। भैया मुझे इनसे खतरा, तुम्हें डर है तुम्हें तुम्हारी हत्या करवा सकते हैं? कुछ भी करवा सके जी। मंत्री है वो सुबह से गुंडे भेज रहा जी बार बार। और एक साथी पार्षद तो मुझे पता ही नहीं। जो मेरा साथी पार्षद आशीष, उसने बेचारे डर के फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, पता नहीं कहाँ है। डरा, इतना डरा हुआ है वो। और मुझे तो उनसे खतरा जी बहुत ज़्यादा है, मंत्री से। देखिए मैं समझता हूँ अगर ये हमारे बीच जिंदा हैं तो हम इनकी बात को सुन पा रहे हैं। अगर कल कहीं पुलिस के अधिकारियों ने जिम्मेदारी ना अदा की होती तो शायद आज इनकी जली हुई लाश कहीं हमें किसी नाले वाले में मिलती, जैसा इन्होंने बताया, आपने सुना सब लोगों ने। और अभी भी वो मेरठ जैसे शहर में अपनी हत्या का डर उनके दिल में है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का आतंक जो है भाजपा के लोगों ने यहाँ किया है। मैं यहाँ के अधिकारियों से ये कहता हूँ, जिम्मेदारी के तौर पे उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और बाकी मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, उनसे भी कहूंगा कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर पुलिस भी, सभी पुलिस वाले तो ऐसा नहीं, कुछ पुलिस वाले सरकार के इशारे पे गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका भी हमें डर। लेकिन फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जब आपने बाबा साहब की बात की तो आप ये भी याद रखो कि जो लोग सच्चाई ईमानदारी से कमजोर वर्गों की आवाज उठाने के लिए चलते हैं उनका बाल भी माँ का नहीं होता। कल भी आपको कुदरत ने जिंदगी दी और आगे भी कुदरत आपकी जीवन रक्षा करेगी। आप पीछे मत हटो। आप इस लड़ाई को लड़ोगे, आप डर के घर तो नहीं बैठ जाओगे। तो मैं समझता हूं कि आज की जो ये हमारी बातचीत है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भाजपा के गुंडा राज में कोई भी सुरक्षित नहीं, ना कोई बहन बेटी, ना ही कोई पार्षद या चुने में किसी भी सदन के मेंबर, और ना ही आम आदमी। इस दमन के खिलाफ हमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए जो हमारी पहली पंचायत 10 तारीख की थी, 10 तारीख की है पंचायत,
उस 10 तारीख की पंचायत को हम देशव्यापी पंचायत बनाने का काम करेंगे और सभी दलों से हम लोग आग्रह करेंगे कि सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी एकता की ताकत से भाजपा और सरकार के इस गुंडा राज को मुंह तोड़ जवाब दें। मैं आग्रह करूंगा आरएलडी के हमारे सम्मानित नेताजी राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व के बड़े नेता हमारे हैं, वो अभी आपने मंच पर खड़े होकर के मेयर को तोता बोला और बदला लेने की बात कही, कैसे बदला लेंगे और मेयर को तोता क्यों दान किया जाएगा? भाई जो आदमी बोलेगा नहीं और एक ही बात को रटी रटाई बात करेगा, जो पार्टी की व्यवस्था है उस बात पे बोले जाएगा कि जी ये होना और वो होना, इस बात में कोई बात थोड़ी है। उन्हें ना बजट पर बात करनी है, ना उन्हें नगर निगम का हित है, ना उन्हें जो शहर के बारे में बात करनी है। शहर पूरा तमाम जो है गंदगी से भरा पड़ा है और जो है सारी सड़कें टूटी हुई हैं और जो सड़कें वाइट टॉपिंग वाली बनाई जा रही हैं और जो वैसी बनाई जा रही हैं, कई जगह तो ऐसी हैं जहां कार और स्कूटर के अलावा कुछ चलने का ही नहीं है और उन पर करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं। और मलिन बस्तियां जो हमारे शहर में सारे आउटरों पे कितनी मलिन बस्तियां और शहर के बीच में भी कई मलिन बस्तियां, वहां का ध्यान दिया नहीं जा रहा। रंजन जी, मेरा सवाल ये है कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल, एक जो नगर निगम में मारपीट की घटना हुई उसके ऊपर आपने अपना अभी बयान दिया है, बदला लेने की बात कही है। मैं कह तो रहा हूँ, हम तो इसी तरीके से यार पार्टी सभी जितने भी हमारे दल हैं, जितने भी हम, ये मैं एक किसी पार्टी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पार्षद, सर्वदलीय पार्षद दल का नेता होने के नाते बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से इनका जवाब दिया जाएगा। हम संविधान के लिए और पब्लिक के लिए, जनता के लिए लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से इन्हें जवाब देते रहेंगे। तो बदले वाली बात का भाई बदला ये है कि अगर ये इस तरीके का माहौल करेंगे, अगर सदन में इस तरीके का इनके साथ खड़े होकर इनसे बदला लिया जाएगा, इन्हें जेल भिजवाया जाएगा। ये बदले का लेने का मतलब है, इन्हें हर लड़ाई हमें लड़नी है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें साथ रहना है। जब तक ये लड़ेंगे, हम इनके साथ पीछे खड़े रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। और अभी मेयर साहब को भी आपने कुछ कहा है, वो क्या कहा है? मैंने कह तो दिया, मेयर तो भाजपा के तोता हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उन्हें कुछ बोलना ही नहीं है, उन्हें तो बस यही कहना है कि नहीं गलत व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, सब व्यवस्था बिगड़ रही है, आप वो खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो मारपीट की घटना हुई इस पर क्या कहना आपका? ये तो सारे शहर ने देखा, पूरी दुनिया देख रही है, अब तो वायरल हो गया पूरी फेसबुक पे, सारी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल है। अगर इन पार्षदों की कोई गलती हो तो इन्हें, मैं कह रहा हूँ, प्रशासन इन्हें कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजे। और अगर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और पदेन सदस्य हैं और पार्षद हैं और कई आदमी पीट रहे हैं, उनके साथ उनके सहयोगी हैं, अगर उन्होंने गलती की उन्होंने जवाब दे, लेकिन इस बात का दबाव ना बनाए, इन्हें थाने में बिठा के, अंदर गुप्त कमरों में बिठा के, प्रशासन ही ये कहेगा कि अपना फ्यूचर देख लो, तो कितनी गलत बात है। क्या इस तरीके का दमन ये करते रहेंगे? क्या संविधान इसीलिए बनाया गया है? क्या आप देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जब से इन्होंने इस तरीके का कल्चर चला दिया है कि या तो ये लड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, इनकी सुनो, नहीं करेंगे तो ये आपसे जो है बदतमीजी करेंगे, आपकी चलने नहीं देंगे, गुंडाई, ये सड़क तक गुंडाई आ गई, तो इससे ज़्यादा गंदगी और हो सकती है? आप मुझे ये बताइए। नगर निगम पार्षद दल के आप नेता हैं, तो जो पार्षदों की तरफ से आपका क्या अगला कदम होने जा रहा है? सर्वदलीय पार्षद दल की तरफ से हमारा ये कदम है, हम जितने भी अदर देन बीजेपी हैं, और अगर कोई बीजेपी का भी पार्षद हमारे साथ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी के लिए काम करते हैं और सभी की भलाई के लिए, सभी की अच्छाई के लिए, सभी के क्षेत्रों के लिए, और उनकी कोई परेशानी तो हम उनके साथ खड़े हैं। और कोई दिक्कत किसी भी हमारे पार्षद को होगी, अगर जो कोई नीतिगत दिक्कत है, कोई संवैधानिक दिक्कत है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। एक बार अपना पूरा नाम और परिचय दें। मेरा नाम रंजन शर्मा, सर्वदलीय पार्षद दल का नेता हूँ, कांग्रेस का मैं प्रदेश सचिव हूँ, पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुका हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, शहर विधानसभा 48 से, मेरठ से। देखिए, हमने सीधा भाजपा के एमएलसी, भाजपा के मंत्री के बारे में बताया और उनसे कहा कि आपके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। हमारे लोकदल के वरिष्ठ नेता, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और तमाम दलों के साथी इकट्ठा मिलकर सारे पार्षद जी लोग, कीर्ति जो कुलदीप हैं जिनके साथ ये जाती हुई, और सारे पार्षद जी लोग अभी मिले। हमने बताया कि किस तरीके से सदन से खींच के भाजपा के विधायक, एमएलसी और भाजपा के मंत्री ने नंगा नाच किया है, और एक तरीके से जंगल राज किस तरीके से स्थापित हो,
ये भाजपा के लोगों ने हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोगों को और गैर बराबरी ख़त्म करने की भाजपा की लोग बात बोलते हैं और गैर बराबरी बढ़ाने का काम जो कल किया, तांडव किया सड़क पे, हम उस सब बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले थे। इस बात के लिए भी कहा कि अगर पुलिस ना होती तो इनके साथ जो गरीबी, परेशानी, दिक्कत, दरिद्रता झेल के अपनी मेहनत के बल पे नौजवान पार्षद बने बाबा साहब के संविधान के कारण, इनकी मॉब लिंचिंग कल हो जाती। जब 50-50 लोग एक एक व्यक्ति पर टूट पड़ रहे हों और सबने देखा कि पुलिस बचा रही थी, लेकिन मंत्री और विधायक होने की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे एक तरीके से, और इतनी बड़ी घटना कल घट जाती, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जावे। और कल जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, हमने स्पष्ट कहा था कि कीर्ति की तब से एफआईआर हो, तो इन्होंने बताया कि देर रात में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और क्रॉस रिपोर्ट हमने नहीं दर्ज की है, क्योंकि पूरे के पूरे आपके मीडिया के साथियों को पता है, हर एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। नगर निगम के सारे कैमराज और क्या नाम मीडिया के कैमरे, साथ साथ वहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद थे। सड़कों पे सब लोगों ने तांडव होते हुए देखा और रिपोर्ट, सामने वाली रिपोर्ट दर्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट पिटने वाले की रिपोर्ट होती है, पीटने वाले की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उन्होंने मारने पीटने का काम उन लोगों ने किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज बताने कप्तान साहब होगी है, वहाँ से चिक लेना। तो अब क्या महापंचायत का ऐलान किया है? देखिए, अभी हम लोग तय करेंगे, ये पार्षद जी लोग तय करेंगे कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए, क्योंकि इनकी जातियां लगातार बढ़ रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार को इन शिक्षा माफिया और भू माफियाओं की भी जांच करानी चाहिए। यही मंत्री, यही विधायक, ये भू माफिया भी हैं और यही भाजपा से जुड़े हुए लोग शिक्षा माफिया भी हैं। इनकी डिग्रियों का कितनी स्कॉलरशिप इन लोगों ने निकलवाई अब से कई साल में, और किस तरीके से इन लोगों ने ज़मीनों पर इनके काम चल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने, और गुंडों से चुने हुए प्रतिनिधियों को घुस के इन्होंने सड़क पर निकलवा के पिटवाया। उसकी हम लोग मुखालफत करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। और अभी सदन चलेगा, हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने संज्ञान लिया है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी माध्यम से सूचना आई, चंद्रशेखर जी आज मेरठ में आए, कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष आए, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया, अखिलेश जी का बयान भी आया, और हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। आरोप ये लगा रहे हैं कि महिला पार्षदों के साथ वो तो आप मौके पे थे, आपने सच्चाई का आप सब लोगों को पता है। और अगर वो भगवान को मानने वाले, मंदिर भी बनने जा रहा, उन्हीं की कसम खा के बतावें। हम तो बाबा साहब की संविधान की कसम खा सकते हैं, हमारे वाले लोग, ये हम भगवान जी को मानते हैं, लेकिन इनसे पूछना जो उसी भगवान जी की कसम खावें जिसके नाम पे वोट बटोरते हैं कि कुछ ने किस महिला से बदतमीजी, कौन से पार्षद ने की। चुनावा प्रतिनिधि महिला से बदतमीजी करेगा? क्या बात करते हैं ये बेईमान लोग, वो तो ढाल बना रहे हैं। बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। ये फरेब का तो खाते ही हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले संपत्ति की बात करते थे, अभी पोल खोल अभियान चलाएंगे यही पार्षद इनका, क्या कहाँ जमीनों के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों ने ये संपत्ति इधर उधर से इकट्ठी करके बढ़ाई है। इसी मेरठ में पोल खोल अभियान चलेगा इनका। ठीक है, धन्यवाद। माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का व्यवहार कल आपने देखा, सदन से लेकर सड़कों तक प्रशासन के बीच जिस तरीके से भयावह जिंदगी का गुजरना हुआ, मातृशक्ति भी इन्हें बचाने में लगी रही, और पूरा प्रशासन और पूरा सदन और जितने भी विपक्ष के पार्षद हैं वो सब इनके उसमें लगे हुए थे बचाव में। लेकिन भाजपा के सभी मंत्री, एमएलसी और जितने भी वहाँ अदर नेता, जितने भी महानगर के भाजपा के नेता हैं और पार्षद हैं, सभी ने, मेयर साहब ने तो बिल्कुल ऐसी चुप्पी साध ली, हो तो 5 साल बोलने के नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं बोलने के बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो सिर्फ बिठाया गया है, तोते हैं वो तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी हमारे पार्षद और पूर्व पार्षद, जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, जितने भी रालोद हो, जितने भी हमारे संगठन हैं, सब इसमें जो है बढ़ चढ़ के पुरजोर तरीके से हिस्सा लें। और इन जो हमारे 2 भाइयों के साथ जो जिस तरीके से व्यवहार हुआ है उसका इनसे बदला लेना है, और किसी भी तरह की किसी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपसे आधी रात आपके साथ खड़े हैं और डटकर आपके साथ खड़े हैं। पूरा बदला लिया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
आधी रात जिस टाइम आप हमें याद करोगे हम आपसे पहले आपसे खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। सम्मानित भाई चंद्रशेखर जी, जो देश के नौजवानों के क्रांतिकारी नेता हैं, नरेंद्र खजूरी जी, सम्मानित सभासदगण, जो कल घटना घटी, मुझे शाम को ही काफ़ी लोगों ने वो वीडियो डाले थे जो घटना घटी है। हम सब लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। आज संसदीय परंपराएं उनको चकनाचूर किया जा रहा है। अभी बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा की। हम सारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। दिल्ली संसद में जो हुआ, राज्यसभा लोकसभा में संसदीय व्यवस्था को जो चलाने असफल हैं, उन लोगों ने सवाल उठाने पर राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों को बाहर किया। और कल मुझे जब जानकारी मिली, 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने मेरठ में इतनी दर्दनाक घटना पहली बार देखी और सुनी है। रात अधिकारियों से बातचीत हुई, अधिकारी कहने आपने 2-3 ही वीडियो देखे, हम भी भेज रहे हैं, मगर आप भेज दीजिएगा। मगर ये सच्चाई है जो सभासद जी ने कहा। क्या एमएलए, एमपी, मंत्री यदि कोई सवाल उठाएगा, कुछ कहेगा तो उसको मानना शुरू करेगा? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्रांतिकारी धरती जिसने बड़े से बड़े बलिदान किए हैं, हमने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, इसी धरती पर लोकतंत्र की हत्या हो, हम सब लोग शर्मिंदा हैं। और हम चंद्रशेखर, मेरा तो इनसे करीब 30 साल का पुराना परिचय है। मैं तो चाहता हूं ये शोषित पीड़ितों का नेता देश के पैमाने पर पीड़ित जगत का नेतृत्व करे। और हम तो भाई 70 साल से 78 साल की उम्र हो गई। मैं तो नौजवान इससे कहूँगा, हमने जो हमारे पुरखाओं ने कुर्बानी दी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक समाज का सवाल नहीं है, शायद ये सोच करके उन्होंने हाथ चलाए हो, मगर सारा समाज, मेरठ का एक एक समाज आपके साथ खड़ा है। और किसी कीमत पर इस धरती पर हम जुल्म नहीं होने देंगे। मैं एक सभा में ही था, मेरठ में ही। क्या नाम है आपका और आप कहाँ पर थे और कौन सी पार्टी में थे और अब क्या आपने फैसला लिया किस घटना के बाद? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड 8 लिसाड़ी से। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। इन्हीं मंत्री जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। मुझे योगी जी से भी मिलवाया था। मेरे में कुछ काबिलियत होंगी, इसीलिए मुझे इतने बड़े पद पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराई थी, क्योंकि मैं इनका चुनाव में हमारे समाज के लोगों ने, तमाम लोगों ने साथ दिया। मैं उसी चीज़ से आहत होकर, जिस समाज ने इन्हें सदन में चुन के भेजा, उसी समाज के लोगों को ये सड़क पर पीटने का काम कर रहे हैं, उससे मैं आहत था। मैं रात भर सो नहीं पाया। तमाम लोगों के दबाव भी आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं समझा पाया। इसलिए मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। ना मैं आजीवन, जब लो मेरे अंदर सांस है, मैं भारतीय जनता पार्टी कभी ना ज्वाइन करूँगा। ये खुला ऐलान करता हूँ। आज आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? हम समाज के साथ हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों के साथ हूँ। जब लोग है उनके साथ, जब लोग वे साथ डटे रहेंगे तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। कि दलित अगर अपनी आवाज उठाए, पहले तो जो है तमाम तरह के प्रयास किए जाते, जबान काट ली जाती थी, आज तो जो है सार्वजनिक रूप से करके दिखाया जा रहा है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। ये बात सरकार अभी जैसे कहा इन्होंने पार्षद जी ने कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और वो इस वजह से थी कि एक स्कैम इनको खोलना था। क्या इस बिंदु पर भी आप चाहेंगे कि कोई जांच करे या जो भी एजेंसियां हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां तो आजकल सरकार की कठपुतलियां बनी हुई है। अभी तो जांच मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि वो इसको अग्रणी रहें। आपका काम यही है कि सरकार जो भ्रष्टाचार है उसको बेनकाब करें, जिससे कि जो जनता की टैक्स का पैसा, गाढ़ी मेहनत का पैसा है, वो सरकार के नेताओं की जेबों में ना भरे, जनता के हितों में लगे। इसलिए उस पर भी लगे रहें। लेकिन अभी जो उनको भय है, इसलिए मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और उनका मुकदमा लिख के आरोपियों को जेल भेजा जाए, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो एमएलसी हों, चाहे वो मेयर साहब हों, चाहे वो उनके सभासद हैं। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा से कहूंगा, इस बात की मुझे तकलीफ है कि जो भय पैदा करने की कोशिश की है, ये भय नहीं, मेरठ की धरती इस भय को स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस तरह के भय को। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस अन्याय, इस अत्याचार के खिलाफ, इस अपमान के खिलाफ हम लोग मिलकर आए। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, आपके साथ में पार्षद बैठे हुए, इन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो 2 अप्रैल की जो घटना थी उसको एक बार याद दिलाया। क्या 2 अप्रैल फिर से होने वाला है? 2 चीजें उन्होंने कही, शायद एक चीज आप दिलचस्पी नहीं ले पाए। उन्होंने इस अपमान से आहत होकर आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है।
कोई सरकार में रहते हुए नहीं छोड़ता अपने पदों को, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का असलियत उनको पता लगने के बाद। दूसरा, उनका कहने का स्पष्ट ये है कि 2 अप्रैल में भी हम लोग सड़कों पे आए थे अपने हितों के लिए, और अगर 10 तारीख को भी हमें सड़कों पे आकर अपने हितों की रक्षा करनी पड़ी। लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अगर संसद सुनी हो जाए तो सड़कें आवारा ना हो, संसद आवारा ना हो, इसलिए सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। तो सड़कें सुनी ना हो, इसलिए हम लोग जन आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। सदन नहीं तो सड़क कुछ पर। और लोग हैं जिन्होंने अभी देखा कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर कुछ लोगों का जमीर और जागे। तो जमीर है जिसमें वो खड़ा होगा। एक महापुरुष ने कहा सिर्फ सांसों का लोग जानते हैं 2 अप्रैल में भी यही समाज था जिनके साथ कल उत्पीड़न किया है। यदि पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया 10 तारीख को तो आन है, जब तक ये समझ गए पुलिस प्रशासन मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज नहीं किए तो और भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम इन पार्षदों के साथ हैं, तमाम पार्षद, समाजवादी पार्टी, AIM के पार्षद, सब लोग साथ हैं, पार्षद भी हैं यहाँ पे, सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने जिन भी साथी को मौका देना चाहते हैं उनको अवसर दें। हमारे पूर्व में डिप्टी मेयर रहे भाई रंजन भाई आए, रंजन शर्मा जी आए, अपनी बात रखें। हाँ रंजन, धन्यवाद। सम्मानित मंच, सारा नौजवान खड़ा हुआ, हमने अच्छा और बुरा समय दोनों देखा है। मैं पत्रकार मित्रों से भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी इस जुल्म और जाति की घोर निंदा करिएगा और इसे जालिमों के खिलाफ चमक के लिखिएगा। आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि कभी कभी मैंने ये महसूस किया कि जब कमजोर वर्गों की बात आती है तो सरकार के लोगों की लाठियां तेजी से चलती है। ये इसलिए है कि उनको लगता है कि इनकी आवाज उठानी है। अच्छा है मेरठ में कि इस अन्याय के खिलाफ सब लोग एकजुट हैं और ये ताकत जो है इनको घुटनों पे ला देगी। मुझे शाम तक ऐसा भरोसा है आपके सहयोग से ये सारी जो है दमनकारी शक्ति धर्मवीर जी से कि वो और कुछ जिम्मेदार अन्य पार्टियों के पार्षद हैं उनकी तरफ से भी उनके जो डेलीगेशन ये पार्षद लोगों की नगर निगम की लड़ाई और जो वो लोग बाहर से आए, जो लोग बाहर से आकर उन्होंने गुंडे की है, कोई उन्हें शहर में अच्छा नहीं बता रहा। तो आप लोगों को जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। आपकी सच्चाई सब सहमत है, एक साथ है। आप सारे लोग अभी भी थे, चंद्रशेखर जी ने जो कहा हम सारे उसी के अनुसार भी सारी पार्टियां। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान से मिलेंगे, IG से मिलेंगे। कल को हमारा 10:30 बजे का IG से एक मिनट के लिए इधर भैया पीछे आ जाओ, 1 मिनट भाई। अरे भाई साहब पीछे ही हूँ यार। विधायक जी क्या बात हुई है अंदर? हाँ थोड़ा सा जोर से बता दो फिर वाइट। और SSP से निवेदन किया है कि इन दोनों लोगों की और जो पीड़ित लोग हमारे उनकी सुरक्षा की जाए, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच हो। मेरे पुलिस की तारीफ करिए कि वरना वो मार देते। धन्यवाद। उन्होंने बचाया, पूरी वीडियो में देखा, पुलिस बचाई, वरना हमारे वाले ने जला देते, कहीं पड़ी नहीं होती लाशें ऐसे करते। भाई छोड़ दो ये सर वैसे ये तो दोनों ने साइन किया। इनको तो सुरक्षा भी प्रोवाइड कराएंगे तो सभासद पिटाएंगे, इनको स्पेशल अलग से कोई पुलिस। मेरे पुलिस की तारीफ करिए कि वरना वो मार देते। धन्यवाद। उन्होंने बचाया, पूरी वीडियो में देखा, पुलिस बचाई, वरना हमारे वाले ने जला देते, कहीं पड़ी नहीं होती लाशें ऐसे करते थे। क्या आप कह के गए हैं और बता रहे हैं कि बाहर की मुकदमा दर्ज हो चुका है भाजपा के मंत्री और विधायक के खिलाफ, क्या सच्चाई है इसमें? थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत कल एक कार्यकारिणी की सभा थी नगर निगम की, उसमें कुछ पार्षदों के बीच में कार्यकारिणी जो सदन है उसके अंतर्गत विवाद हुआ था। फिर कुछ मारपिटाई की सूचना भी मिली थी। पुलिस के द्वारा इसमें मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया गया था और दोनों ही पक्षों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है
जिसमें कि एक संदीप जो है आशीष जो है, इनकी तरफ से अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मारपीट की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक मारपीट का मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर पंजीकृत कराया गया है। और क्योंकि इसमें सदन के अंदर ये घटना शुरू हुई थी, तो पता चला कि सदन के द्वारा भी वहाँ पर एक जांच समिति का गठन किया गया कि क्यों ये घटना हुई है, और जांच समिति जो उसमें रिपोर्ट देगी, नगर आयुक्त से भी बात करके इसमें रिपोर्ट प्राप्त कराई जाएगी। और साथ ही इसमें जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उसको समाहित किया जाएगा। और बाकी सभी लोगों से मेरी बात हुई है और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इसमें कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है? इसमें सामान्य जो मारपीट की धारा है उसमें ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सर, बीजेपी की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें तहरीर प्राप्त हुई दोनों पक्षों से, लेकिन अभी जो एक आशीष चौधरी हैं उनकी तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है। ठीक।